जॉब के इच्छुक युवक युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको दिलचस्पी है न्यूज़ एंकरिंग में, अगर आपको है कंप्यूटर का ज्ञान और आप जानते हैं कंप्यूटर पर वीडियो एडिटिंग वर्क, अगर आपको है अकाउंट वर्क की जानकारी या फिर आपको है मैनेजर के काम का अनुभव, अगर आप रह चुके हैं सेल्समैन या फिर आपको है मार्केटिंग के काम की जानकारी, या फिर अगर आपको है आरओ अर्थात वाटर प्यूरिफायर के काम का एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के लिए है बेहतर जॉब का शानदार अवसर। वेतनमान 3,000 से 20,000 तक, कार्य और अनुभव के आधार पर। आवेदन देने का पता केबीसी न्यूज़ कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, सोनालिका हाउस, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। मोबाइल नंबर है 9430029220 और 06452242601। आप अपना रिज्यूमे फ़ोटो के साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन देने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019 गुरुवार। ध्यान रहे, जॉब सीमित है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज़ में। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई उम्रदराज लोग शादी की लालच के बहाने लगातार बिहार आ रहे हैं और यहां के गरीब परिवार की लड़कियों को शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे मामलों में ज़्यादातर दो बातें होती हैं। पहली तो ऐसे अधिकांश मामलों में ये लोग उस गरीब लड़की को ले जाकर ट्रैफिकिंग के दलालों को बेच देते हैं, और दूसरे कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि कई उम्रदराज की शादी नहीं होती या उसकी पत्नी का निधन हो जाता है तो वे गरीब लड़के नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाकर उससे शादी कर लेते हैं। और दूसरे कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि कई उम्रदराज की शादी नहीं होती है या उसकी पत्नी का निधन हो जाता है तो वे गरीब नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाकर उससे शादी कर लेते हैं। इसी तरह का एक मामला एक बार फिर कटिहार के बरारी में देखने को मिला। बरारी के सिक्कट पंचायत बेरोपार मुसहरी टोला में यूपी का एक व्यक्ति एक दलाल के साथ पिछले 3 दिनों से धरना डाले हुए था। वो मुसहरी टोला की एक नाबालिग गरीब लड़की को शादी करने के नाम पर अपने साथ ले जाना चाहता था। ये व्यक्ति यूपी के गोंडा जिले का रहने वाला था, जिसका नाम रामू यादव बताया जाता है। इसके साथ 2 दलाल भी थे, जिनमें एक गोंडा का ही रहने वाला चुन्नी लाल और दूसरा पूर्णिया का रहने वाला सुरेश ऋषि था। रामू यादव मुसहरी टोला के रहने वाले विदेश ऋषि की नाबालिग नतनी को शादी के नाम पर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन ये लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती थी। विक्रम भैया मम्मी और अरे माई माहिर ना बता हमरा बाल बच्चा माहिर ना बता मई ले जाते के लड़का कितने निके के कह रही विक्रम भैया विक्रम मामी एकटा माहिर लड़का लाया थे, वो 3 जने लाए थे, कहते कि लड़की हुआ है, ठीक करते हैं कि शादी कराने जाएंगे। ये लाए हैं लड़का, ये ने नन को छे यही लाए हैं लड़का। तुम्हारी सौस लाए, तुम्हारी सौस लावे, हमरा सास नन को हमरा बाप ने नन को छे कितने यहाँ से लावा है लड़का। काहे के लिए लाया? काहे के लिए लाया था? कहते कि लड़की है वहाँ शादी करने लाएंगे है कहते। अधिकतर मामलों में ऐसे लोग नाबालिग लड़की को शादी करके अपने साथ ले तो जाते हैं, लेकिन वहां ले जाकर इस लड़की की भारी कीमत वसूल कर उसे दलालों के हाथों बेच देते हैं। जब इस नाबालिग लड़की को यह एहसास हुआ कि उसे यूपी ले जाकर बेच दिया जाएगा तो वो डर से बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। जैसे ही ग्रामीणों को सारी बातों का पता चला, उसने दुल्हे रामू यादव और दोनों दलालों को धर दबोचा। दलाल शराब की नशे में धुत थे। ग्रामीणों ने इन तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी अमित सिंह ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर दूल्हे रामू यादव ने इन आरोपों को इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली में वे काम करता है और उसे चुन्नी लाल शादी कराने के इरादे से यहाँ लेकर आया था। शादी नहीं करेगी? आप बोले शादी करने आए हैं, तब ने बोले नहीं करेंगे। आप बोले शादी करने आए हैं, आप शादी करने आए थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रामू। घर कहाँ है? गोंडा। गोंडा। कौन लेकर आया था आपके यहाँ? क्या नाम है उसका? चुन्नी लाल। आपको उसका नाम भी पता नहीं है? कौन है आपका? ये कौन लगेगा आपका? कौन लगेगा? भाई पटीदारी भाई गाँव का है, मतलब परिचय नहीं है आपसे? पैसा लिया है शादी कराने के लिए? ये दिल्ली में रहते हैं। हाँ, दिल्ली में तो पैसा लिया शादी कराने के लिए। पैसा तो शादी करा देंगे। पैसा नहीं लेगा। क्या बोला? बोला खर्चा लगेगा। खर्चा लगेगा? कितना खर्चा लगेगा? अब तौन लगेगा। हाँ, कौन
काम घर पे दिया होगा वही तो हमें काम मालूम। कितना खर्चा दीजिएगा? कितना खर्चा दिया आपको? ये हमें कुछ नहीं देंगे। कितना आप खर्चा कितना दीजिएगा शादी में? कितना खर्चा दीजिएगा शादी में? अभी कुछ नहीं दिया। कितना तक दीजिएगा? कितना तक दीजिएगा शादी में खर्चा? शादी में कितना तक खर्चा दीजिएगा? अब कौन लग जाएगा? हाँ? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है। हाँ आप कीजिएगा शादी? ना हम क्यों करेंगे, वो लड़के से करेंगे। लड़का का कौन लड़का बुलाया? आ रहा है लड़का। कौन बुलाया था आपको? हम यहाँ आए थे घूमने टहलने के लिए सुरेश के यहाँ, तो बोलन कि अगर कोई लड़की है तो शादी करा दिए, तो फिर तो करा देंगे। कितना में सौदा हुआ था? सौदा का हम खरीदते हैं। आप तो यहाँ शादी करना है नाबालिग लड़की से, तो नाबालिग लड़की शादी होता है? नाबालिग लड़की हम थोड़ा शादी करेंगे। तो लड़का को लेकर आए, जब जहाँ नाबालिग लड़की फिर लड़का को कैसे आया? जब लड़का लड़की आप पसंद हो गए तभी तो हमको बुलाओगे आप, नहीं कैसे बुलाओगे? कौन बुलाया था आपको? कौन बुलाया था आपको? वही उसका नानी। किसका नानी? वही लड़की का। वास्तविकता तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तीनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है कि आप जो है तुरंत एक्शन लें, न कि एक दिन बाद 2 दिन बाद, क्योंकि बाहर से शादी करने वाले जो आते हैं वो रस्म रिवाज का इंतजार नहीं करते हैं। वो शादी का सिर्फ ढोंग करते हैं, शादी करते हैं और वो लेके चले जाते हैं। उसको कोई विधि व्यवहार जो होता है व्यवहारिक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंतजार न करें कि रात को ही शादी हो और तुरंत उसका एक्शन लें और घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले भी एक घटना समापुर में घट